नमस्कार दोस्तों, बड़ा गजब हो गया। दोपहर 1:45 पर बीजेपी के स्टार प्रचारक और बीजेपी के दलित नेता अशोक तंवर बीजेपी के लिए रैली कर रहे थे। मंच पर से जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है और ठीक 45 मिनट बाद अशोक तंवर राहुल गांधी के पास जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। यानी कि बीजेपी का पेट गिर गया और पत्तों को खबर तक नहीं लगी। इससे ये समझ आता है कि हरियाणा में बीजेपी की हालत क्या है। लोग 45 मिनट में पार्टी बदल रहे हैं, जिससे बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। वो तक पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तक हरियाणा में कांग्रेस के चुनाव में जीतने का भरोसा है। जब राहुल गांधी जातिवाद की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं, देखो भाई ये आदमी कितना जातिवादी है। यही मोदी जी कहते हैं जाति सिर्फ 3 होती है, नौजवान, किसान वगैरह वगैरह। कभी वो कहते हैं वो जाति पे विश्वास ही नहीं करते और आज खुद को पिछड़ा जाति का बता रहे हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं। साथियों, आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के शिकंजे में है। मोदी ने खुद को ओबीसी कहा है, तो मोदी कैसे ओबीसी नहीं है? राहुल गांधी ने बताया ओबीसी बिरादरी में नहीं, तेली बिरादरी से आते हैं। उन्होंने अपनी बिरादरी बदल ली है। मोदी जी कहते हैं भाषण में, पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। वैसे तो मोदी जी इंसान ही नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। उनके कुछ भक्तों ने उन्हें भगवान मान लिया है। आपने देखा होगा उनके जन्मदिन पर लोग विश्वकर्मा के रूप में मोदी जी की पूजा कर रहे थे। अब बात यही है कि हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा पतली है। लोग 45 मिनट में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से हरियाणा में चुनाव कौन जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।